नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। दोस्तों, दुनिया की राजनीति में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सिर्फ किसी एक देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला देते हैं। और अभी ऐसा ही एक फैसला सामने आया है। खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जमीनी स्तर पर सैन्य कदम बढ़ाने का संकेत दिया है और करीब 2500 अमेरिकी सैनिकों को भेजने का ऐलान भी किया है। इसके साथ ही एक और बेहद असामान्य कदम जो है वो उठाया गया है। अमेरिका ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के बेटे मोज्तबा खामनेई के बारे में जानकारी दी है और जानकारी देने वाले के लिए $1 करोड़ के इनाम की घोषणा कर दी है। यानी अब मामला सिर्फ कूटनीतिक तनाव या हवाई हमलों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि अगर देखा जाए तो ये सीधे राजनीतिक नेतृत्व और सत्ता के केंद्र को निशाना बनाने की दिशा में जाता दिख रहा है। ये कदम इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका लंबे समय से ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध, साइबर हमले और क्षेत्रीय दबाव की रणनीति अपनाता रहा है। लेकिन किसी बड़े ईरानी नेता की अगर बात करें तो किसी बड़े ईरानी नेता के करीबी पर सार्वजनिक इनाम घोषित करना और साथ ही साथ सैनिकों की तैनाती का ऐलान करना इस बात का संकेत देता है कि वॉशिंगटन अब टकराव को एक नए स्तर तक ले जाने की तैयारी कर रहा है। तो अमेरिकी अधिकारियों की अगर बात करें तो अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये जो कदम है वो ईरान की क्षेत्रीय गतिविधियों और उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए उठाया गया है। लेकिन आलोचकों का अगर बात करें तो उनका तर्क ये है कि ये जो फैसला है वो मध्य पूर्व को एक और बड़े युद्ध की तरफ धकेल सकता है। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस घोषणा के तुरंत बाद अमेरिका के भीतर ही विरोध जो है वो शुरू हो गया है और कई शहरों में युद्ध विरोधी प्रदर्शन जो हैं वो देखने को मिले हैं। तो अमेरिकी नागरिकों और एक्टिविस्ट समूहों की अगर बात करें तो उनका ये कहना है कि अमेरिका पहले ही इराक और अफगानिस्तान जैसे लंबे युद्धों की कीमत चुका चुका है और जब एक और युद्ध की तरफ बढ़ना देश के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में अमेरिकी नागरिक जो हैं सवाल उठा रहे हैं कि क्या ईरान के साथ सीधा सैन्य टकराव वास्तव में अमेरिकी जनता के हित में है या फिर ये केवल भू राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा है। तो विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच जमीनी स्तर पर टकराव बढ़ता है तो उसका जो असर है वो सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रणनीतिक समुद्री मार्ग जहां से दुनिया के तेल का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है दोस्तों, तुरंत तनाव का केंद्र बन सकते हैं। अगर वहां अस्थिरता बढ़ती है तो वैश्विक तेल बाजार, एशिया की अर्थव्यवस्थाएं और यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा सब पर असर जो है वो पड़ सकता है। और भारत जैसे देशों की अगर बात करें तो भारत जैसे देशों के लिए भी ये जो स्थिति है वो बेहद संवेदनशील हो सकती है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए मध्य पूर्व पर काफ़ी निर्भर है। तो मोज्तबा खामनेई पर इनाम घोषित करने का राजनीतिक संदेश भी कम महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है दोस्तों। मोज्तबा को लंबे समय से ईरान की सत्ता संरचना में एक प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है और कई विश्लेषक उन्हें भविष्य में नेतृत्व का संभावित चेहरा भी बताते रहे। और ऐसे में किसी विदेशी ताकत की तरफ से उनके बारे में जानकारी देने पर इनाम की जो घोषणा करना ईरान के राजनीतिक ढांचे को सीधे चुनौती देने जैसा जो है माना जा रहा है। और यही कारण है कि ईरान समर्थक विश्लेषकों की अगर बात करें तो उनका कहना है कि ये कदम सिर्फ सैन्य दबाव नहीं बल्कि राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की रणनीति भी हो सकता है। अब देखिए, दूसरी तरफ अगर बात करें तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी जो कड़ी प्रतिक्रियाएं हैं वो आने की संभावना जताई जा रही है। ईरान की बात करें तो ईरान पहले ही कई बार ये कह चुका है कि अगर उसके खिलाफ सीधा सैन्य हमला हुआ तो उसका जो जवाब है वो क्षेत्रीय स्तर पर दिया जाएगा।
और ईरान के पास न केवल अपनी सैन्य ताकत है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में उसके जो सहयोगी समूह भी हैं वो भी मौजूद हैं, जो किसी भी बड़े टकराव की स्थिति में सक्रिय हो सकते हैं। अब यही वजह है कि कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक इस स्थिति को बेहद खतरनाक मोड़ पर मान रहे हैं। तो इतिहास भी यही बताता है दोस्तों कि मध्य पूर्व में शुरू हुए कई संघर्ष बहुत जल्दी क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाते हैं, और इराक युद्ध इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां शुरुआत सीमित सैन्य कार्रवाई से हुई और लेकिन बाद में दशकों तक चलने वाली अस्थिरता के दौर में वो बदल गया। अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव इसी तरह से बढ़ता रहा तो ये सिर्फ दो देशों का टकराव नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाला संकट बन सकता है। तो इस पूरे घटनाक्रम की अगर बात करें तो इस पूरे घटनाक्रम का एक सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि जहां एक तरफ सरकारें युद्ध की तैयारी कर रही हैं, वहीं आम नागरिकों के बीच शांति की मांग तेज होती जा रही है। अमेरिका के भीतर हो रहे विरोध प्रदर्शन यही संकेत देते हैं दोस्तों कि जनता युद्ध की कीमत को समझती है और एक और लंबा संघर्ष नहीं चाहती। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ताकत का प्रदर्शन अक्सर रणनीति का हिस्सा होता है, लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि हर शक्ति प्रदर्शन के पीछे एक जोखिम छिपा होता है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता ये जो तनाव है, ये तनाव भी उसी जोखिम का उदाहरण है। तो आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि ये सिर्फ दबाव की रणनीति है या फिर दुनिया एक नए बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि हालात बहुत कुछ बयां कर रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो उसका जो असर है वो सीमाओं से कहीं ज़्यादा दूर तक महसूस किया जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।